तो पाई राइडर आगे दिमाग दौड़ाने, आखिर रूट के इन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, रूट्स हमें चाहिए ही क्यों। तो चलिए रूट्स के बेसिक के बारे में समझते हैं। मेरा नाम सुमित बिश्नोई और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। रूट को इन्वेंशन करने वाले ये है हमारे महापुरुष जिनका नाम है रेगियो मोंटेनस। एक दिन क्या हुआ इनके साथ कि इन्होंने देखा कि 16 की पावर अगर 2 है तो वो 16 को 2 टाइम लिख लेते थे, अगर 4 की पावर 2 है तो वो 4 को 2 टाइम लिख देते थे। मेरे पास 4 की पावर हाफ हो तो मैं क्या करूंगा, अब 4 की पावर हाफ, 4 को हाफ टाइम लिखना ना कुछ पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे करें। तो फिर एक इन्वेंशन हुआ रूट का, इस साइन को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ। तो अगर किसी की भी पावर हाफ हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं। इस साइन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। अब रूट्स के थोड़े और बेसिक्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 नंबर है, √2 मल्टीप्लाई √2, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 2। रीजन, बिकॉज यहाँ पे 2 की पावर हाफ है और यहाँ पे अगेन 2 की पावर हाफ है। ये मेरा a है, ये भी मेरा a है। तो एक्सपोनेंट का रूल क्या बोलता है कि सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 पावर ऐड हो जाएगा, और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2 की पावर 2/2। ये 2 से 2 कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 2 की पावर 1, जिसको मैं लिख सकता हूं ओनली 2। इसीलिए हम लोग सेम नंबर वाले रूट्स को हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर एज इट इज वही आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई 2 था तो 2 आ गया, अगर √3 मल्टीप्लाई 3 हो तो भी आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। बट लेकिन रूट के अंदर अगर डिफरेंट नंबर आ गए तो क्या उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे 6 का रूट है तो अगेन मैं इसको हाफ लिख सकता हूँ, अब भी जस्ट बेसिक में हमने पढ़ा है। यहाँ पे भी 2 की पावर हाफ लिख सकता हूँ मैं। देखो एक्सपोनेंट का और एक रूल है क्या, कि अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉमन पावर लिख दूंगा हाफ और 6 2 हो जाएगा मेरा 12, तो आंसर आएगा मेरा √12। तो रूट में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद ट्राई करने के लिए देता हूं। √18 मल्टीप्लाई √2, आंसर क्या होगा, तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3। तो 18 2 हो जाएगा मेरा 36, और ये भी रूट में रहेगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर आया मेरा 6। अंडर रूट मल्टीप्लाई √3, इसके लिए भी तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3। यहाँ पे मैं इसको 14 की पावर हाफ लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 3 की पावर हाफ लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट का रूल क्या बोलता है कि अगर पावर सेम हो तो बेस अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 14 3 हो जाएगा मेरा 42 की पावर हाफ, और 42 की पावर हाफ को मैं लिख सकता हूं √42। सिंपल। आई होप तुमको रूट के मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट समझ पड़ गए होंगे।